सभी को नमस्कार। सभी स्टूडेंट क्लास में लाइव हो जाइए। आज की क्लास में हम आपको कांगड़ा शैली पढ़ाएंगे और कांगड़ा शैली पढ़ाने से पहले कांगड़ा शैली के जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ने में और अच्छा लगे और हमें समझ में भी आएगा। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। कांगड़ा शैली, सबसे पहले ये जानेंगे कि कांगड़ा कहाँ की शैली है। तो कांगड़ा पहाड़ी की सबसे प्रमुख शैली है। कांगड़ा जो है वह पहाड़ी की सबसे प्रमुख शैली, इम्पोर्टेंट शैली या सबसे लोकप्रिय शैली रही। पहाड़ी की प्रसिद्धि का कारण ही कांगड़ा रही। कांगड़ा का दूसरा नाम पहाड़ी और पहाड़ी का दूसरा नाम कांगड़ा है। इतनी महत्वपूर्ण शैली है ये कांगड़ा। प्रश्न आया हुआ है, किस चित्रकार ने गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला को कांगड़ा शैली के अंतर्गत बनाया। अभी आपने जब गुलेर पढ़ा था तो गुलेर में भी आपने देखा था कि गीत गोविंद का चित्रण हुआ था। यहाँ भी गीत गोविंद का चित्रण हुआ है और किसने बनाया है चित्र? मानकू या माणक नामक महिला ने बनाया है। मानकू या माणक नामक महिला ने इस चित्र को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः कहाँ के चित्रकार प्रेरित रहे? तो जयदेव द्वारा गीत गोविंद से मुख्यतः कहाँ के चित्रकार प्रेरित रहे? अगर यहाँ ऑप्शन बसोहली होता, जैसे अभी इसका आंसर क्या है? कांगड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन एक रख दिया जाए बसोहली और दूसरा रख दिया जाए गुलेर, दूसरा रख दिया जाए गुलेर, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं? सबसे बेहतरीन विकल्प खोजते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? सबसे बेहतरीन विकल्प खोजते हैं। लेकिन अब ऑप्शन कुछ इस तरीके का भी हमें मिल जाए, बी, ई और एफ सही है, तो हमें जी वाला उत्तर लगा देना है, क्योंकि कह रहा है जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद मुख्यतः कहाँ के चित्रकार प्रेरित रहे? तो कांगड़ा में भी गीत गोविंद का सुंदर चित्रण हुआ, उससे सुंदर गुलेर में हुआ और सबसे ज्यादा बसोहली में हुआ। तो इस तरीके के यदि ऑप्शन बन जाते हैं तो हमारा जो सबसे बेहतरीन विकल्प होगा हम उसको ही चुनेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जैसे अभी एक प्रश्न हरियाणा एचटेट का जब हम मॉर्निंग की क्लास कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने पाया और उस समय हम कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर प्रश्न का जवाब देना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हमने कोई चीज़ देखा और हमने तुरंत आंसर दे दिया। इतना कोई कंप्यूटर नहीं है। चाहे कितना भी पढ़ लें, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। बहुत मेहनत करा है मैंने, बहुत मेहनत करते भी हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम सटाक से जवाब दे देंगे किसी भी प्रश्न का समझ के, तो वो नहीं हो सकता। इतना आसान हर चीज़ का आंसर देना नहीं है। तो
ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑप्शन रहेगा उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब जैसे सबसे ज़्यादा अगर पहाड़ी में देखा जाए कि गीत गोविंद फेमस रहा है तो वह बसोहली में रहा है। सबसे सुंदर गीत गोविंद का चित्रण अगर देखा जाए कि पहाड़ी शैली की किस शैली में सबसे सुंदर गीत गोविंद का चित्रण हुआ, जो एक अलग तरीके की कृत्रिमता को दर्शाता है, तो वह गुलेर है। हर तरीके के प्रश्न हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये बड़ी बात नहीं है कि गीत गोविंद हमने पढ़ लिया और हमने जान लिया कांगड़ा में भी हुआ है, गुलेर में भी हुआ है, बसोहली में भी हुआ है, लेकिन उस पर प्रश्न पर जैसे हम आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे और आप तब समझेंगे इस प्रश्न का ऐसा भी ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो होगा कांगड़ा। लेकिन हमने अभी आपको कहा यदि बसोहली है तो हम कांगड़ा को भी छोड़ देंगे, बसोहली को पहले कर लेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम बनाकर भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? तो कवि प्रिया और प्रणय कथा आपका कांगड़ा में चित्रित है। यहाँ पर गुलेर भी दे रखा है, लेकिन कवि प्रिया का सुंदर अंकन, ज्यादा अंकन कांगड़ा में ही देखने को मिलता है। कवि प्रिया का सबसे सुंदर चित्रण, ज्यादा अंकन, ये सब कांगड़ा में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कांगड़ा का ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कांगड़ा शैली का चित्रकार कोई नहीं है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यदि ऑप्शन होता तो हमारा जो सही उत्तर होता वह क्या होता, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अब चूंकि ये ऑप्शन है नहीं हमारे पास और ये यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है और यहाँ पर दिया कि कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं। ऐसे तमाम प्रश्न आपको मिलेंगे और यह परीक्षा जो है यह प्रश्न बहुत बेहतरीन विकल्पों के साथ बना रही है, ये जान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सीटें कम हैं, आप समझ सकते हैं, और पढ़ने वालों की संख्या बहुत है, जानकार लोगों की संख्या बहुत है, मेहनती लोगों की संख्या बहुत है। रिजल्ट बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए पेपर को घुमाया जा सकता है, ये हमारा अनुमान है, मात्र अनुमान है। तो अब चूंकि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं यदि ऑप्शन होता तो हम इनमें से कोई नहीं कर लेते, लेकिन ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है नहीं। अब यहाँ हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग मौला राम को लगा देंगे, लेकिन अगर कभी पूछेगा कि मौला राम कहाँ के चित्रकार हैं तो हम कहेंगे कि ये गढ़वाल के, उत्तराखंड के कलाकार हैं मौला राम। बिल्कुल जबरदस्ती मौला राम यहाँ पर लगाएंगे, जबरदस्ती लगाना है यहाँ पर। बाकी मौला राम अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के गढ़वाल शैली के जनक, जन्मदाता, वहाँ के प्रसिद्ध कलाकार, चित्रकार, स्वर्णकार, शिल्पकार, शिल्पी सब रूपों में जाने जाते हैं। ठीक, बसावन, गोवर्धन, मंसूर ये सब मुगल काल के हैं और मौला राम एक है पहाड़ी का, गढ़वाल का, तो हम लगा लेंगे। ऑप्शन बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है। अब बहुत बेहतरीन आंसर आपको मिला कि पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है। अभी हमने आपको जब कांगड़ा शुरू ही किया था तो
तो आपको एक बात बताई थी कि कांगड़ा मतलब पहाड़ी और पहाड़ी मतलब कांगड़ा। सबसे प्रमुख शैली रही पहाड़ी की तो कांगड़ा, और सबसे विख्यात रही तो कांगड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है कांगड़ा। और पहाड़ी को पहाड़ी की तरह अगर किसी चित्रकार ने दिखाया है तो वह कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने दिखाया है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है तो क्या है, कांगड़ा है। तो क्या गुलेर बसोली नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन तनिक विचार करिएगा कि जब हम गुलेर की बात करते हैं तो आपने देखा कि गीत गोविंद में गुलेर वाले चित्र में जो गुलेर में जो गीत गोविंद का चित्रण हुआ वहां पर कृत्रिमता दिखाई गई। बसोहली में जो सोनकिरवा का प्रयोग हुआ वहां पर भी कृत्रिमता दिखाई गई, वहां पर भी आर्टिफिशियल चीजों को दर्शाया गया। लेकिन पहाड़ी शैली में कोई बनावट नहीं है, कोई बनावटपन नहीं है। जैसे आर्ट गंगा, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आप दूसरे का चैनल अगर देखते हैं तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। हम इतना ही उन अपने विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि यदि इतना खराब चैनल है तो आप यहाँ आते ही क्या करने हैं? क्यों आते हैं आप यहाँ देखने? यदि बहुत बेहतरीन आपके पास विकल्प है, मेरे पास अगर बेहतरीन विकल्प है तो मैं कभी किसी के यहाँ ना जाऊं, मैं किसी की किताबें ना पढूं यदि मुझे सब कुछ आ रहा है तो। इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आप यहाँ से जुड़े हैं, आप यहाँ से जुड़े हैं, वहाँ से संतुष्ट नहीं है इसलिए यहाँ से जुड़े हैं। तो मेरा उन भावी शिक्षक तो वो हो ही नहीं सकते कभी, मेरा उन स्टूडेंट वो जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहेंगे। और ऐसे तमाम चैनल वाले ही ऐसा प्रतिक्रिया भरा कमेंट्स करते हैं। तो उन चैनल्स को मेरा कहना है, उन विद्यार्थी को मेरा कहना है कि यदि आपको यही चैनल नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया इस चैनल को ब्लॉक कर दें आप और देखें ना, क्योंकि यहाँ पर कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कृत्रिमता नहीं है, जो है सब एकदम खुली किताब है। कोई मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, कोई प्रदर्शन करने नहीं आती हूँ किसी चीज का। आपने देखा होगा मेरे पढ़ाने में, मेरे लैंग्वेज में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरे वेशभूषा में आपको कोई कृत्रिमता कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वह कृत्रिम नहीं होता है, वह प्रकृति द्वारा प्रकृति प्रदत्त होता है, वह प्राकृतिक होता है। तो इसलिए यहाँ कोई कृत्रिमता नहीं है। और आप अगर संतुष्ट अपने चैनल से जहाँ आप पढ़ते हैं नहीं है तो यहाँ आके बेहुदा कमेंट्स ना करें, और अगर करना ही है तो आप इस चैनल को कतई ब्लॉक कर दें और देखें ना। और एक बात ये भी जान लीजिए कि जब रिजल्ट आता है तो सारे चैनल्स गायब हो जाते हैं और फिर गायब होंगे। ये भी मैं एकदम चैलेंज के साथ बोल देती हूँ कि फिर से गायब होंगे। जितने चैनल्स हैं, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन सब गायब हो जाएंगे। आज बहुत बड़ी बड़ी यही पढ़े हुए फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास कोई कार्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब है, बाकी कोई कार्य नहीं, ना कोई किताब लिखा, ना कोई प्रैक्टिस सेट लिखा, बस नोट्स दूसरे का चुरा कर और उस पर मेहनत करके काम कर रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। अगर इतना ही इंटेलिजेंस होते तो अपना भी चयन अब तक करा लिए होते। खैर, इन विषय से हम भटकना नहीं चाहते हैं। जो जैसा करेगा वो खुद जान रहा है, समझ रहा है और उसको उसका जवाब भी मिल गया होगा। अगर इतना ही ज्ञान होता तो आज नौकरी कर रहे होते, बस इतने में ही सारा जवाब निहित है। तो पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष रूप यदि देखने को मिलता है तो कहाँ देखने को मिलता है? कांगड़ा में। क्यों?
क्योंकि कांगड़ा सबसे महत्वपूर्ण शैली रही और उसका रीजन एकमात्र ये है कि उसमें तनिक भी कृत्रिमता नहीं थी। जो भी था सब नेचुरल था, सब रियल था, जैसा था वैसा वहां के चित्रकारों ने चित्रित किया है। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को भी प्रश्नों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से मिल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम है। अभी आप कुछ ही दिन पहले, अब तो ये चीजें हमने शो करना ही बंद कर दिया, नहीं तो आप सभी को ये बातें पता है कि यहीं के पेपर्स को लीक किया जाता है, यहीं के पेपर्स को उठा के दूसरे चैनल वाले सॉल्व कराते हैं, यहीं पढ़े हुए स्टूडेंट अपना चैनल बना लेते हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण हमने आपको दिखाए भी थे, आपको ग्रुप में भी सेंड किए थे, ऐसे तमाम उदाहरण यहीं के पढ़े हुए जो आज खुद सेलेक्ट नहीं है, दूसरों के सिलेक्शन को दिलाने की बात करते हैं। कैसे? अगर आप इतने ही अनुभवी होते तो 16 और 21 का एग्जाम बहुत दिन नहीं हुआ, अब तक चयन हो गया होता। अगर आप इतने ही अनुभवी होते तो नेट के एग्जाम्स साल भर में 2 बार होते हैं, आप निकाल लिए होते, लेकिन कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में अगर आप हमेशा छाए रहेंगे यूट्यूब पे तो निश्चित रूप से फॉलोअर्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ यही कार्य नहीं है, यहाँ पर खुद उसमें मझना पड़ता है। आज जो कला का अस्तित्व सबको दिखाई दे रहा है, उसके 2 साल पहले जाकर जरा सा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से धुरंधर 2 साल पहले से पढ़ा रहे हैं, खूब समझ में आ जाएगा। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम है, तो कांगड़ा शैली के संस्थापक कौन है? राजा संसार चंद जो है कांगड़ा शैली के संस्थापक हैं। अच्छा प्रश्न बनता है, इन्हीं के समय में कांगड़ा अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का प्रसिद्ध सर्वाधिक निपुण कलाकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है लक्ष्मण दास, फत्तू, खुसाला और परखू। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा उचित आंसर है परखू। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। दमयंती स्वयंवर चित्र किस शैली से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। दमयंती स्वयंवर जो है वह कांगड़ा शैली से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। देखिए, ये सब क्लास में मैंने कहा नहीं कि आपको हम आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, हम आपको पहले प्रश्न सॉल्व कराएंगे फिर हम पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी हमारे कमिटमेंट में नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट को क्या आवश्यकता है, क्या किससे उनका भला हो सकता है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, जब आप किसी काम को करते हैं तभी आपसे गलतियां भी होती है और तभी आपको सम्मान भी मिलता है। जब आप कोई कार्य ही नहीं करते हैं तो ना सम्मान है और ना कोई गलती है। इसलिए यहाँ पर हम ये बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रही हूँ और आज भी मैं पूरी अपनी लाइफ एक स्टूडेंट वाली ही जीती हूँ। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था किसका? राजा रवि वर्मा का कोई योगदान हो नहीं सकता। राजा सामंत सिंह का किशनगढ़ में योगदान है। राजा अकबर का कोई योगदान यहाँ हो नहीं सकता, मुगल में है। तो इसका जो सही उत्तर है राजा संसार चंद है। कभी भी आपको प्रश्न ना आए, मेरी एक बात याद रखना कि प्रश्न के ऑप्शन को चुन लेना, देख लेना कि कौन सा नहीं हो सकता है, पहले नहीं वाले विकल्प को काट कर क्रॉस कर देना और फिर देखना कि क्या हो सकता है, अपने आप आंसर मिल जाएगा। जब कभी हम बहुत परेशान होते हैं तो हम सारी चीज़ों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, हे ईश्वर अब हमारे बस का नहीं है, ये आप देखिए, तो वह अपने आप रास्ता निकाल देता है।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आप यही करिएगा। परीक्षा में जब भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए आंसर, आप खटाखट ऑप्शनों को काटते चले जाइएगा। जैसे आपने देखा पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था, तो राजा रवि वर्मा को आप जानते हैं कि राजा रवि वर्मा का पहाड़ी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। फिर जानते हैं अकबर का भी कोई नाता नहीं है, और सामंत सिंह किशनगढ़ से संबंधित है। आपको आपका जवाब अपने आप मिल जाएगा। और यही करके यकीन मानिए मैंने नेट कई बार निकाला। इतना मैंने नहीं पढ़ रखा है कि जो मैं हर बार नेट निकाल लूँ, हर बार मैं इतने कठिन परिश्रम करते करते आपको भी पढ़ा लूँ, खुद भी पढ़ लूँ, नौकरी भी कर लूँ, घर के काम भी कर लूँ और किताबें भी लिख लूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज़ अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? सभी को पता है संसार चंद के समय में। संसार चंद बहुत फेमस कलाकार, और कांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत डीप में नहीं पूछी जाती है। आप देख रहे हैं बार बार वही गीत गोविंद, बार बार वही संसार चंद, इसके अलावा बहुत कुछ खास नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियां दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है? तो पहाड़ी शैली में अनेक शैलियां हैं। कौन कौन सी? जैसे बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर, जम्मू, कांगड़ा, ऐसी तमाम शैलियां हैं। सिख शैली, ऐसी तमाम शैलियां हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि सबसे सुप्रसिद्ध शैली कौन सी रही है? तो कांगड़ा रही है। इन प्रश्नों को जब आप सॉल्व करके और डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तब ये लगेगा कि हमने 70% गेन कर लिया है और ये टॉपिक बहुत आसान हो गया है। और इसको करके देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है? तो मानकू किससे है? देखिए, मानकू बसोहली में भी जाती है और कांगड़ा में भी जाती है। लेकिन अगर बसोहली और कांगड़ा दोनों होता है तो ज़्यादा अच्छा आंसर हम कांगड़ा को करते हैं। तो आपका सी उत्तर सही है, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अभिसारिका नायिका, प्रोसित भर्तका नायिका, विलप्त विप्र लभा लब्धा नायिका, कलहंतारिका नायिका, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है और इसके विषय में मैंने सब लिखाया हुआ है। और यह क्वेश्चन जो आया हुआ है यह 2016 यूजीसी नेट का प्रश्न है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं तो वहीं से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे अभिसारिका नायिका क्या होती है? और नायिकाओं का सबसे सुंदर चित्रण अगर देखा जाए तो कांगड़ा में ही हुआ है। कांगड़ा की देव नायिकाओं का चित्रण बहुत फेमस है। जैसे अभिसारिका नायिका क्या है? वह जो मिलने के लिए गई हो, किससे? अपने प्रियतम से, अपने पति से, अपने पति के द्वारा या अपने प्रियतम से मिलने के लिए गई हो, वह क्या कहलाएगी? अभिसारिका नायिका। यानी एक को हम 4 से मिलान कर देंगे। वह जो अपने पति से मिलने के लिए गई हो, अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई हो, वह क्या कहलाएगी? अभिसारिका नायिका कहलाएगी। एक को 4 से मिलान कर दिया। प्रोसित भर्तिका नायिका। अब प्रोसित भर्तिका नायिका क्या है? वह नायिका जिसका पति कहीं चला गया हो, वह भर्तिका यानी दूसरा कोई उसका पालन पोषण कर रहा है, वह पोषित भर्तिका, मतलब किसी और के द्वारा उसका पोषण हो रहा है, वह पोषित भर्तिका नायिका कहलाती है। और वो क्या है? जिसका पति कहीं पर चला गया हो। अर्थात यहाँ पर जो आंसर लगेगा वह
तीसरा लगेगा, बी को तीसरे से मिलान कर देंगे। अब बचा आपका दो आंसर। विप्रलब्धा नायिका। विप्रलब्धा नायिका क्या है? वह जिसे पति के द्वारा धोखा दिया गया हो, यानी वह पति जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री के साथ रहता हो, अर्थात अपनी पत्नी को उसने धोखा दिया है, ऐसी नायिका को विप्रलब्धा नायिका कहा जाता है। कलहंतारिका नायिका क्या होती है? वह नायिका जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो, यानी वह अपने पत्नी से दूर रहता हो, किसके लिए? झगड़ा करके, कलहंतारिका नायिका कहलाती है। अच्छा प्रश्न है ये, यहाँ से प्रश्न आ भी सकता है। और इस बार की क्लास में हम नायिकाओं के भेद को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंसी रखेगा, बनेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। अभिकथन कांगड़ा की लघु चित्रकला अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है। सही है, गलत नहीं है, क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपकों तथा मुगल चित्रों की सुव्यक्तता पर आधारित है। तो यह भी बात सही है, जिसमें ए और आर दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? तो महाराजा संसार चंद्र के द्वारा कांगड़ा को प्रोत्साहित किया गया। बी उत्तर आपका सही है। किसके शासन काल में कांगड़ा चित्र शैली फली फूली? तो राजा संसार चंद्र के शासन काल में कांगड़ा शैली फली फूली भी और चरमोत्कर्ष को भी प्राप्त हुई। पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है किससे? राजपूत से संबद्ध है या कांगड़ा से संबद्ध है? पहाड़ी चित्रकला, अच्छा ऑप्शन दे रखा है, पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है किससे? पहाड़ी या कांगड़ा या राजपूत। तो पहाड़ी चित्रकला, मैंने कहा कि कांगड़ा कहिए या पहाड़ी, पहाड़ी कहिए या कांगड़ा, यानी दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, तो यहाँ संबंध है कांगड़ा से। अगर यहाँ ऑप्शन में कांगड़ा ना होता तब हम राजपूत को भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ उत्तर हमने कांगड़ा किया है, क्योंकि कांगड़ा पहाड़ी और पहाड़ी कांगड़ा। अगर यहाँ कांगड़ा ऑप्शन में हटा दिया जाए तो राजपूत से संबंध रखेगी। क्यों? क्योंकि कांगड़ा, बसोहली, गुलेर, नूरपुर जितनी भी शैलियां पहाड़ी की रही हैं, लगभग 90% शैलियों को राजपूत शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राजा संसार चंद्र ने निभाई। इसमें कुछ समझाने को है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। घुमान, नैन सुख, खुशाला, मानकू, परखू, फत्तू, दोखू, ये सब कहाँ के कलाकार हैं? तो कांगड़ा शैली के कलाकार हैं। 73 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। कांगड़ा की लघु चित्र अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपकों तथा लघु चित्रों की सुव्यक्तता पर आधारित है। दोनों ही तर्क और अभिकथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा? 74 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 74वां प्रश्न हमारा कह रहा है, विप्रलब्धा शब्द संबंधित है किससे? विप्रलब्धा कहे, कलहंतारिका कहे, कोई भी ऐसा शब्द है
तो वह नायिका भेद से संबंध रखता है। अभी आपने पढ़ा विप्रलब्धा नायिका क्या होती है, ऐसे ही नायिका भेद इससे संबंध रखता है विप्रलब्धा शब्द से। अच्छा प्रश्न बनाया है। प्रसिद्ध चित्रकार परखू के चित्र किस शैली से संबंधित है? तो परखू कांगड़ा शैली का कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र है। तो पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आप सभी को पता है, कांगड़ा है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है मूर क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, ये था आपका कांगड़ा शैली से संबंधित। अच्छा और भी है, कांगड़ा 78 देखिएगा, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? पहाड़ी चित्रकला। अभी हमने आपको कहा कि पहाड़ी कांगड़ा है और कांगड़ा पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, कांगड़ा चित्रकला पर किस कला शैली का प्रभाव है? अच्छा प्रश्न बनता है ये। कांगड़ा हो या पहाड़ी हो, दो शैलियों के मिश्रण से बनती है, लेकिन प्रभाव जो है वह ज्यादा मुगल का होता है। यह 2001 का प्रश्न है, पूछा गया था। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, क्या है? रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MS रंधावा। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव के लेखक कौन है? MS रंधावा है। अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है, क्या नहीं है? तो रामायण और रसिक प्रिया, महाभारत जैसे कथानक ग्रंथ हैं और पंचतंत्र नहीं है। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय शैली में हुआ है? बहुत बेहतरीन ऑप्शन के साथ यह प्रश्न दिया गया है। प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय शैली में हुआ है? मुगल में कतई हुआ ही नहीं है, दक्षिणी इसका कोई विषय ही नहीं है। कांगड़ा और कंपनी, तो कंपनी भी प्रेमाख्यान पर संबंध नहीं रखती है, संबंध है ही नहीं। यहाँ पर दो ऑप्शन अगर होते, कांगड़ा और राजस्थानी, तब उसी में युद्ध होता, लेकिन अब चूंकि ऑप्शन ही नहीं है, तब हम कांगड़ा को कर दे रहे हैं और प्रेमाख्यान पर संबंधित जो चित्र बने हैं वह राजस्थानी और पहाड़ी दोनों में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है? तो मूर क्राफ्ट ने की है। अच्छा प्रश्न बनता है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग है राधा और कृष्ण था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? तो कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार की नायिकाएं कौन सी? स्वकीय, परकीय और सामान्य किया। अच्छा प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार में कुशनलाल, श्यामलाल, रामलाल, पन्नालाल। तो कौन है? कुशनलाल है। अच्छा ऑप्शन दिखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, महाराजा संसार चंद इस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक थे, किसके? कांगड़ा के। अच्छा प्रश्न ये भी बनता है।
कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है। तो 1786 से लेकर 1805 ईस्वी में इसका चरमोत्कर्ष रूप देखने को मिलता है कांगड़ा शैली का। वहीं कांगड़ा की स्थापना की बात करी जाए तो 1690 में कांगड़ा की स्थापना होती है और 1730 तक यह शैली चलती है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर 1805 में चरमोत्कर्ष रूप दिखाई दे रहा है तो हम 1730 यदि होगा, कांगड़ा की बात कर रहे हैं, तो 1730 आपका बेस्ट आंसर हो सकता है। ये बात समझिएगा, ये 1690 से चलती है और 1730 तक रहती है। 1690 से 1730 तक, तो आप समझ सकते हैं 1730 वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। लेकिन ये पीजीटी 2002 का प्रश्न है। अगर कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल पूछा जा रहा है तो ये शैली वहाँ उस समय तक रहती ही नहीं है, तो चरमोत्कर्ष काल होगा कैसे। तो 1730 में ही विलय हो जा रहा है, समाप्त हो जा रही है, इसलिए 1730 आपका बेस्ट आंसर माना जा सकता है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, क्या नहीं है, पंचतंत्र नहीं है। अच्छा प्रश्न बनता है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है, किससे है, तो चित्रकारी से है। अच्छा प्रश्न बनता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, क्या है, पहाड़ी चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ है, तो किसके शासनकाल में हुआ है, भूपत पाल सिंह, संसार चंद, राम कृपाल सिंह, इनके शासनकाल में हुआ है। और सामंत सिंह का कांगड़ा से कोई लेना देना नहीं है, तो सामंत सिंह के शासनकाल में नहीं हुआ है। 2005 का टीजीटी का प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। आज की क्लास में सिर्फ हम पेपर्स को सॉल्व करेंगे और कल की क्लास में हम आपको कांगड़ा शैली पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रश्न ज्यादा भी हो गए हैं और समय भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है, तो कांगड़ा को रंगों का काव्य कहा जाता है। अब रंगों का काव्य कहा क्यों गया है, बस इसलिए कहा जा रहा है कि कांगड़ा बहुत सुंदर शैली है, जैसी प्रकृति थी वैसी ही प्रकृति दिखाई गई है, इसलिए रंगों का काव्य कहा जाता है। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है किसका, राधा और कृष्ण के प्रेम का है। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या रहा है, राधा और कृष्ण रहा है। संसार चंद्र के चित्र शैली, संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं, तो पहाड़ी शैली में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी चित्र शैली का चरमोत्कर्ष रूप देखने को मिलता है, तो राजा संसार चंद्र में का देखने को मिलता है। बार बार ये प्रश्न आया हुआ है, अच्छा प्रश्न बन सकता है और ये प्रश्न खूब पूछा भी गया है। 100 देखेंगे, कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सुकुमार रेखांकन और उदात्त रंगों के लिए विख्यात है, क्योंकि इन्होंने आरंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया था। अच्छा प्रश्न ये भी है, इसका दोनों विकल्प सही है, ए और आर उत्तर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101, लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था, राजा संसार चंद थे। ये थे आपके क्वेश्चन। कांगड़ा से इतने प्रश्न आए हुए हैं। अभी आपने देखा कि कांगड़ा और हमने गुलेर शैली के प्रश्नों को सॉल्व कराया, जिसमें आपने ये देखा कि सबसे ज़्यादा अगर गुलेर की बात करें और कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा से प्रश्न ज़्यादा आए हुए हैं। आज हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे
क्या हमें ज़्यादा पढ़ना है और क्या हमें कम पढ़ना है, अगर हमें ये जानना है तो हम कैसे जानें। हमने परीक्षाओं को, मैंने आपको कई बार ये बातें बताई हैं और ये बातें अपनी बड़ाई करने के लिए कभी नहीं बताई। हमने हमेशा यही कहा कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान के विषय में संपूर्ण नहीं है, चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों न रहे हो, कोई व्यक्ति कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो हम तो एक बहुत छोटी चीज है। लेकिन जिसको गलत कहना है, तो सीता जी को किसी ने नहीं छोड़ा था, तो हम तो एक मानव है, साधारण मानव है, जो लगभग दिन भर में हजारों गलतियां करता होगा। लेकिन हम आपको एक बात ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम अगर ये समझें कि क्या हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम पेपर से ही अनुमान लगा सकते हैं, बाकी किसी चीज़ से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि हमें क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हमें ज़्यादा उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो बार बार आ रहे हैं, जिनसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट का ये कहना होता है कि मुझे वेस्टर्न आर्ट नहीं आती है, वेस्टर्न आर्ट के लिए क्या किया जाए। तो मेरा उन सभी विद्यार्थियों से एक विनम्रता पूर्वक कहना होगा कि वे विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ आए हुए प्रश्नों के अच्छे उत्तर लर्न कर लें, सॉल्व कर लें पेपर्स को, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न आर्ट। बाकी टीजीटी में बहुत वेस्टर्न की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे और कल हम आपको कांगड़ा शैली, संपूर्ण कांगड़ा के विषय में बताएंगे भी, और एक वीडियो भी हम बनाएंगे आप सभी के लिए कि आप कैसे तैयारी करें और मैंने कैसे सिलेक्शन लिया, और एक सीट पर लिया कैसे सिलेक्शन, 2 सीट पर कैसे लिया, कैसे यूपी में टॉप किया, ये सब बातें हम आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। सभी को नमस्कार। कल की क्लास में हम आपको इन सभी विषयों को इन सब चीज़ों को बताने से क्या फायदा होता है पता है। हनुमान जी को बहुत शक्तियाँ थी, बहुत अद्भुत शक्तियों का साम्राज्य था हनुमान जी के पास, लेकिन हिंदू देवी देवताओं में ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनको अपनी शक्तियों का उतना पता नहीं था। जैसे बहुत व्यक्ति होते हैं ना, जैसे हर व्यक्ति को ईश्वर ने एक अद्भुत गुण दिया है, लेकिन उस व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं होती है। तो इसको बताने के लिए, इसको पहचान आपको याद कराने के लिए बस मैं इतनी बातें कहती हूँ। बाकी मेरा किसी पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कार्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और शिक्षा को लेना और देना है, बाकी कोई कार्य नहीं है। मैं कोई क्या पढ़ा रहा है, क्या चैनल कैसे चला रहा है, क्या लोगों को दे रहा है, क्या बरगला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। और मुझे उन सब चीज़ों को जानने की कोई जिज्ञासा भी नहीं है। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार।